देखिए, नगर निगम चुनावों के तहत सरगर्मियां तेज बढ़ गई हैं और हर व्यक्ति अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है। हर व्यक्ति के समर्थन में अलग अलग तरीके के लोग आने लगे हैं। सेक्टर 55 मार्केट वार्ड नंबर 2 से ममता रविंद्र राघव के समर्थन में एकजुट हुई है। प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, क्योंकि देखिए पैनल लगभग हो सकता है कि तैयार और 12 तारीख को शायद भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ भी जाए, ऐसी संभावित है। सूत्रों के हवाले से खबर है। और राघव साहब से जानेंगे। राघव साहब, आप बेहतर उम्मीदवार क्यों हो सकते हो, क्योंकि हर वार्ड से दो दो नाम जाने में लगे हुए, हो सकता है आपका और राजेश डागर, दो लोग ऐसे बताया जा रहा है कि दोनों का नाम पैनल में है। अब कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। हम दोनों एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हैं और बड़े निष्ठा भाव से हम अब तक पार्टी की सेवा करते आए हैं और उसी हम भाव से हम अपने पार्टी से अपने वार्ड नंबर 2 के लिए टिकट मांग रहे हैं और मुझे आशा है कि शीर्ष नेतृत्व हम पर विचार करेगा और ज़रूर हमें इस बार मौका देगा। हम सेक्टर 55 में लगभग 97-98 से यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया, यहाँ से वोट डलने शुरू हो गए हैं। तो उस दिन से लेकर आज तक इस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी हम और मेरा परिवार पूरी निष्ठा से हम संभालता आ रहा है और पार्टी के हर कार्यक्रम को हमने रूपरेखा को हम जमीनी स्तर तक लोगों तक पहुंचाया, उनकी नीति रीतियों को। पार्टी के लिए मेरे पूरे परिवार ने तन मन धन सबके साथ सेवा की है। कोई भी कार्यक्रम दिया हो पार्टी ने, हमने बड़ी निष्ठापूर्वक निभाया है और चुनावों के दिनों में हम पूरा परिवार एक एक घर एक एक व्यक्ति तक हम पार्टी की नीतियों को लेकर पहुंचते हैं और सबसे ज्यादा मतदान फरीदाबाद में कराने का रिकॉर्ड मेरे वार्ड से है, मेरे बूथ से है। हमने पिछली बार भी 72% शहरी क्षेत्र से 72% मतदान होना एक रिकॉर्ड है, यहाँ से हमने करा। 55 जो आप वार्ड नंबर 2 में खड़े हैं, सभी लोग सेक्टर 55 मार्केट के लोग हैं। ये हमारे सेक्टर सब के निवासी हैं, सभी हैं और सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ज्ञान प्रकाश जी, सर किसको देखना चाहते हैं पार्षद वार्ड नंबर 2 से? वार्ड नंबर 2 से दो ही कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं। एक हमारे आशादीप जी, मतलब रविंद्र राघव ममता, और दूसरे राजेश डागर जी। बहुत पुराने समय से संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, हर नागरिक के साथ हैं, हर निवासी के साथ हैं। इन्होंने हमेशा हर तरह का काम किया है। इन दोनों व्यक्तियों को ही टिकट मिलनी चाहिए। जो आपकी हमारी चुनाव से एक को चुनना पड़े तो मेरे एक को चुनना पड़े तो मैं रविंद्र राघव जी को कहूंगा कि इनको टिकट मिलनी चाहिए। इसमें यूपी बिहार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हम चाहते हैं, जैसे दिल्ली एमएलए के इलेक्शन हुए हैं, उसमें बक्सर का भी एक एमएलए जीता है, एक इलाहाबाद का भी जीता है और वहां का भी जीता है। इसमें हरियाणा का वाला नहीं रखना चाहिए। हरियाणा में हमारे बिहार, यूपी और महाराष्ट्र में हाँ टिकट मिलना चाहिए विकास के तौर पर। किसको देखना चाहते हैं पार्षद वार्ड नंबर 2? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं रविंद्र राघव जी या उनकी पत्नी को, अगर जिसको भी टिकट मिलेगा, हम उनको देखना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करते हैं। इनकी पहचान, मतलब भाजपा की पहचान 55 सेक्टर में है तो इन्हीं के थ्रू है। रविंद्र राघव। भाई साहब कहाँ रहते हैं? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है, मैं सेक्टर 55 में रहता हूँ। अच्छा। और वार्ड 2 के निवासी हैं आप लोग? हाँ, वार्ड 2 के निवासी हैं और हमारी सभी की इच्छा है कि हमारे भाई साहब को, मतलब भाभी जी खड़ी हो रही हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो बहुत खुशी की बात होगी। देखो जी, हम भी यही वार्ड 2 के रहने वाले 55 सेक्टर से। हमारे जो राघव जी हैं, परिवार के समेत पार्टी का लेवल का हिसाब हो या कोई कॉलोनी का काम हो, किसी भी काम में हर टाइम समर्पित रहते हैं। इनको टिकट मिलना चाहिए। रविंद्र राघव जी 55 में एक अपनी पहचान इसलिए रखते हैं क्योंकि बीजेपी का जब भी कोई इलेक्शन आया है या बूथ कोई कैंपेनिंग हुई है तो रविंद्र राघव जी ने हमेशा अपने परिवार के सहित अपना सहयोग दिया है और हमेशा देते आए हैं। इसलिए सबकी परेशानियों का इन्हें ठीक तरीके से पता है कि कौन कहाँ रहता है, किसकी क्या परेशानी है, क्या जरूरतें हैं 55 सेक्टर की और मूलभूत सुविधाएं क्या क्या चाहिए। इसलिए हम पूरा समर्थन इनको देते हैं। नमस्कार जी। आ जाओ सभी आगे आ जाओ। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके ही माध्यम से जन जन तक ये खबर पहुँचती है। तो हमारे रविंद्र राघव जी भाई साहब, तो ये क्या है कि अगर कहीं कूड़ा भी पड़ा है, रात को अगर 2 बजे भी जाना पड़ा तो 2 बजे तक इनको 2 बजे 1 बजे 12 बजे मैंने मार्केट में कूड़े उठाता हुआ देखा है। और ये तहे दिल से, ऐसा नहीं है, बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता है। आप इन्हें पार्षद देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल तहे दिल से पार्षद देखना चाहता हूँ मैं इनको। और जी, क्या नाम आपका? ठाकुर ब्रजपाल सिंह, जी, कहाँ रहते हैं ठाकुर साहब? सेक्टर 55 में रहते हैं, हाउसिंग बोर्ड में। किसको देखना चाहते हैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद? अपने रविंद्र भाई साहब को।
मेहनत करते हैं बहुत। ठीक है, रविंदर जी के साथ में हम लोग हैं, 55 में रहते हैं, 2 नंबर वार्ड के जो मेंबर है। चलिए देखिए, ज्यादातर लोग ममता रविंद्र राघव के पक्ष में हैं, इनसे जान लेते हैं। एक तो सवाल आपसे ये है कि अगर टिकट आपको नहीं मिलती है और किसी दूसरे साथी जैसे राजेश डागर जैसे नाम चर्चा है सभी कह रहे हैं और आपका नाम 2 प्रमुख नाम है, अगर किसी दूसरे को मिलती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये विषय जब टिकट न मिले उस समय का है। आज हम कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अपने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में हमने बहुत काम किया है और उनके दिशा निर्देशन में हमने अपने भारतीय जनता पार्टी को वार्ड नंबर 2 में बहुत आगे तक पहुंचाया है। और उनके जो योजनाएं हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी की, हमारे सेक्टर 55 गौछी जीवन बाटुगले, उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए और उनके विकास कार्यों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी यहाँ से परचम पहनाएगी। और जिस दिन से हमारे माननीय विधायक श्री सतीश भागना जी इस प्रतिनिधित्व दायित्व मिला है, उनको विधायक चुने, उस दिन से उन्होंने दिन रात एक हमारे क्षेत्र के लिए की है। हम उनके लिए उनके कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने काम को गति दी है और कामों को आगे बढ़ाया है, विकास कार्यों को बढ़ाया है, माननीय सतीश भागना जी को हम आभार देते हैं। इस तरह उन्होंने दिशा निर्देश भारतीय जनता पार्टी भी परचम फहराएगी और मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मैं आशा है, मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूँ, एबीवी का इकाई अध्यक्ष हूँ अपने कॉलेज में, और मेरी मिसेज जिले की महिला मोर्चा की 2 बार जिला उपाध्यक्ष रही है, 1 बार भारतीय जनता पार्टी की जो है हमारी जिला महामंत्री मेरी मिसेज रह चुकी। मैं कार्यकारिणी सदस्य मैन बॉडी का रहा हूँ, 2-3 बार से मैं होता चला रहा हूँ और विश्व हिंदू परिषद में मैं बजरंग दल का प्रखंड संयोजक के बतौर पर काम किया है। और मैं विशुद्ध रूप से कह सकता हूँ कि अब तक जो कार्यकर्ताओं में आप सबकी बायोडाटा देखेंगे तो मैं सबसे पुराना और एक जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ। उसी अपने मेहनत के बल पर मैं अपने संगठन से इस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए और सर्वांगीण विकास मेरी जनता का जो अगर आपको टिकट मिलेगी तो जीत ले आएंगे? 100% जीत है। मैं वायदे से कहता हूँ, मेरी जीत नहीं है, जनता की तरफ से बायोडाटा जीत जमा होगी। कराएं क्या? बायोडाटा मैंने जमा करा दिया अपने माननीय अपने जिला कार्यालय में, राजकुमार बोरा जी को दिया है, अपने एनआईटी के जो हमारे हैं प्रभारी हैं सुखी मल्लाना जी, उनको दिया है, अपने माननीय विधायक जी को दिया है और माननीय मंत्री जी के नहीं थे तो उनको देवेंद्र जी को हम दे के आए हैं। हमने अपने संगठन में सभी शीर्ष नेतृत्व को हमने अपना तो एक काम बताएं, जो वार्ड में सबसे पहले होना चाहिए अगर आप लोगों को मौका मिलता, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद आपके रूम में आता सबसे है, पहले मेरा ध्यान जो हमेशा रहता है सफाई व्यवस्था पर, सबसे मेरा मुख्य ध्यान, और जो पानी की जो समस्या है, 2 निदान मेरी नजर में सबसे मुख्य काम है। और पानी और सीवर सब सफाई की व्यवस्था, सबसे पहले पानी की, सीवर की सबसे विकास में मेरे प्राथमिकता इन कामों पे है। और हमारे कम्युनिटी सेंटर है और बच्चों खेलने के लिए पार्क नहीं है, समुचित है, यहाँ उनकी योजना बनानी है कि छोटे बच्चों के मैदान मिले हमारे पार्क के लिए, मार्केट में सौंदर्यीकरण है। और हमें सबसे बढ़िया अपने यहाँ की विकास है, कॉलोनी में सीवर की व्यवस्था जो हो रही है उसको हमें अभी शुरुआत हो चुकी है हमारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, और उसको गति प्रदान करनी है। लोगों से कोई संदेश देना चाहेंगे वार्ड के लोगों को? वार्ड के संदेश तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है, लेकिन मैं संदेश ना था, यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे चुना जाता है इसके लिए, तो मैं सर्वांगीण बिना किसी भेदभाव के पूरे वार्ड का समुचित विकास कराया जाएगा, एक एक समस्या को निदान कराया जाएगा, किसी को परेशान होने की नहीं आएगी, डोर टू डोर सर्विस दी जाएगी। कहते हैं डोर टू डोर, हर व्यक्ति को यहाँ नहीं आना पड़ेगा। सबसे बड़ी मेरी विशेषता ये होगी कि ये सुविधा उसके दरवाजे तक मिलेगी, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग जनप्रतिनिधि चक्कर लगाते हैं, कोई भी कॉल आएगी हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिनकी सेवा की जरूरत है। धन्यवाद।